जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 24वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 185 पर। गुरुदेव कहते हैं, सुबह अधिक ठंडी के कारण नींद ऐसे ही जल्दी खुल गई थी। प्रातःवृद्धि की ध्यान किया और बाद में उस स्थान से चल दिए। लासी की मेरे प्रति उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने चलते चलते कहा, तुम ध्यान करते हो यानी क्या करते हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा कि मेरे गुरु की कृपा में कुछ शक्तियां प्राप्त हुई हैं और उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने आप में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा ऐसे 4 स्तरों पर जीता है और जीवन एक रहता है, पर इन 4 धाराओं में ही बटा हुआ होता है। 4 धाराओं को मिलाकर एक धारा करने का प्रयास कर रहा हूँ और एक ही धारा हो जाने पर फिर अंदर और बाहर अलग-अलग व्यक्तित्व नहीं होता है। जो भीतर है वही बाहर है, यानी अंदर एक विचार है और बता एक विचार रहा है, ऐसा नहीं है और अपनी ही मस्ती में जीता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उधर मेरा ध्यान नहीं रहता। सदैव अपनी आत्मा के सानिध्य में रहता हूँ, तो वह जो बोलती है वह करता हूँ, उससे संपर्क में रहता हूँ और जो करता हूँ, आवश्यक नहीं कि उस समय मैं उससे सहमत रहूँ, पर मैं करता वही हूँ जो आत्मा कहती है। आत्मा कहती है, बाहरी भेदभाव मनुष्य ने निर्माण करके रखे हैं। ये सब भेदभाव न मानते हुए सबसे प्रेम करो और सभी के कल्याण के बारे में सदैव प्रार्थनारत रहो कि सारे मनुष्य समाज का कल्याण हो। यह विश्व कल्याण का भाव देखकर ही हिमालय पर स्थित कई गुरुओं ने भी अपनी साधना से प्राप्त शक्तियां मुझे सौंप दी हैं और इसी के कारण मुझे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती रहती है। हम लोग लगातार 3 दिनों से चल ही रहे थे। रोज दिन भर चलते और रात के समय विश्राम करते। ऐसा क्रम चल ही रहा था। एक शाम के समय आनी ने ऐसे ही अपने नक्शे निकाले और कहने लगा, हम शायद अपना मार्ग भटक गए हैं। पहाड़ी के उस ओर से जाना था, हम इस ओर से जा रहे हैं, इसीलिए आज यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं और अपने मार्ग का पता लगा लेते हैं और बाद में ही यहाँ से चलेंगे। किसी अच्छे स्थान का चुनाव करते हैं, पर वहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ थी कि स्थान खोजना ही कठिन था। थोड़ा कहीं खुला स्थान मिलता तो हम देखते थे कि किसी पहाड़ी पर कोई स्थान है क्या। ऐसे ही एक स्थान मुझे दिखाई दिया जो एक गुफा सी लग रही थी और जैसे ही उस गुफा की ओर चित्त गया तो बड़ा अच्छा लगा, प्रसन्नता लगी और जब देखा तो लगा कि वहां से ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा है। मैंने आनी को बताया। उन्होंने कहा कि कोई पवित्र स्थान लगता है। हम तीनों ही एक निर्णय करके उस गुफा की ओर चल दिए। वह दूर से पास में ही लग रही थी, पर पास में थी नहीं। हम उस पहाड़ी पर चढ़ते गए, पर उस गुफा तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। शाम ढलने आई थी। बड़ी कठिनाई से उस गुफा तक पहुंचे, पर तब तक सूर्यास्त हो गया था। अंधेरा भी हो गया था। हमने थोड़ा सा ही अंदर जाकर वहां पर आग जलाई और गुफा में प्रवेश किया। जैसे मोमबत्ती रहती है, वैसी ही एक प्रकार की जड़ी बूटी हमारे पास थी। उन्हें मसाल जैसा जलाकर चलते रहे। थोड़ा अंदर जाकर वहां पर आग लगाई। आग से प्रकाश का भी काम होता था और गर्मी भी मिलती थी। रात के समय वहीं सो गए। इतने थके हुए थे कि कब नींद लग गई उसका पता भी नहीं चला। सुबह हम जब जागे तो देखा वह गुफा काफी बड़ी थी और 2 भागों में थी। उस गुफा से और 2 गुफाएं निकल रही थी। पहाड़ में कहीं पर दरारें नहीं थी और इसी कारण गुफा में इतना अंधेरा था कि अभी दिन है या रात है यह भी पता नहीं चल रहा था। वह तो गुफा के बाहर प्रकाश दिख रहा था, इसीलिए सुबह हुई है यह लग रहा था। मैंने फिर वहां पर ध्यान किया तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। चित्त स्वयं ही बड़ी सहजता के साथ तालु भाग पर स्थिर हो गया और तालु भाग पर संपदन होने लग गए
और संपदन इतने थे कि मेरा सारा ध्यान उन संपदनों पर ही केंद्रित हो गया था। फिर थोड़े और समय उन संपदनों का अनुभव होता रहा और फिर लगा यह कोई विशिष्ट स्थान है, यह कोई पवित्र स्थान है। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मानो किसी सिद्ध महात्मा का यह साधनारत है। यहाँ पर किसी ने साधना की है, वहाँ जाकर परम सुख की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि बस जीवन भर वहीं बैठा रहूं। जैसा अनुभव मुझे शिव बाबा की गुफा में हुआ था, वैसा ही अनुभव यहाँ होने लग गया था। सारे वातावरण में बड़ी सुंदर खुशबू फैली थी और मैं उस खुशबू में ही मग्न हो गया। मेरा ध्यान तब खुला जब लासी मुझे पुकारते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे हिलाया। वह बोला, हम ध्यान करके उठ गए और बाद में तुझे खोज रहे थे। हम सारी गुफा में तुझे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तू गुफा के इस कोने से भाग में आकर बैठा है। मैंने जब आंखें खोली तो सामने जो दृश्य देखा, वह दृश्य मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मेरी बाईं ओर लासी कंधा पकड़कर हिला रहा था और मैं था कि सामने का दृश्य देखकर सब कुछ भूल गया था। सामने देखा, दो 20-22 साल के युवक ध्यान मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर अस्पष्ट दिख रहा था। इतना प्रकाश ही प्रकाश था, मानो दो सूरज एक साथ उग गए हो। और जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के कारण उसकी ओर देखा नहीं जा सकता है, मैं उनके शरीर की ओर चाहकर भी नहीं देख पा रहा था। मैंने प्रथम क्षण में देखा और बाद में मन में इतनी श्रद्धा निर्मित हो गई कि मेरी दृष्टि उनके शरीर से फिसलकर कब पैरों पर आ गई, इसका मुझे पता भी न चला। वे मुझसे काफी दूर बैठे थे, फिर भी सारे शरीर में चैतन्य बहने लग गया। आंखें बस चरणों पर ही जाकर स्थिर हो गई। लासी था कि मुझे हिला ही रहा था। फिर मैंने वह दृश्य उसको दिखाया, वह भी देखता ही रहा। बाद में हमें खोजते हुए आनी वहां पहुंचा। उसे तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम दोनों जिस ओर देख रहे थे, वह भी उधर देखने लग गया। उनके आभा मंडल का प्रकाश सारी गुफा में फैला था। फिर हम तीनों ने उन्हें नमस्कार किया। हम तीनों एक साथ कैसे नतमस्तक हो गए, उसका हमको ही पता नहीं चला। काफी समय तक वहां बैठे रहे। फिर हम बाहर आए तो शाम हो गई थी। हम गुफा के द्वार के पास आकर बैठ गए और फिर बाहर आए तो आसपास का सृष्टि सौंदर्य देखते ही रह गए। आसपास पहाड़ी पहाड़ थे और मानो गहरे हरे रंग की हरियाली की चादर ओढ़े बैठे हो, ऐसा लग रहा था। शाम ढलने वाली थी। पक्षी भी अपने घोंसलों की ओर वापस जा रहे थे और आनी अपना नक्शे खोलकर देख रहा था। वह कह रहा था, हम मार्ग भटक गए हैं। आनी ने सामने वाले एक पहाड़ की ओर संकेत करके कहा, हमें पहाड़ के उस तरफ से जाना था, पर हम पहाड़ के इस तरफ आ गए हैं। हमें कल सुबह फिर निकलना होगा। आज रात इसी स्थान पर विश्राम करते हैं और फिर कल सुबह निकलेंगे। वह लासी को समझा रहा था। मैं एक मूर्ति बना बैठा था। आनी बोला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य ही इस गुफा तक पहुंचना था। जिस प्रकार समुद्र में पहुंचने पर नदी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता कि उसका नाम क्या है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है, वह कहाँ कहाँ से बहकर आई है, ठीक ऐसी ही स्थिति मेरी हो गई है। मेरी मन की गंगा भी अब अपनी गंगोत्री भूल गई है। अब तो मेरा सारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब मेरी अलग से कुछ पहचान ही नहीं रही। तो अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो सारा विश्व ही इस स्थान पर सिमट कर रह गया है। अब मैं इस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मुझे उन दो मुनियों के दर्शन से ऐसा लगा मानो उन्होंने ही मुझे बुलाया है और मेरा उनके साथ बड़ा पुराना संबंध है। इसीलिए आप लोग कल प्रस्थान करना चाहें तो करें। कृपया मुझे कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ दीजिए। मैं तो अब यहीं रह संबंध ना चाहता। मेरी बात सुनकर वे थोड़े चिंतित दिखे। वे बोले, इस स्थान का हमको पता नहीं है। हम लोग तो भटक कर यहाँ आ गए हैं, इसलिए इस स्थान से बाहर कैसे निकलना है, यह तो हम भी नहीं बता सकते। हमें भी उस पहाड़ी पर जाकर मार्ग खोजना पड़ेगा। मार्ग खोजना बड़ा कठिन है। आनी अपने नक्शे की तरफ देखकर बता रहा था। उस नक्शे में सूरज उगा था और वह पूर्व दिशा का संकेत था। अनेक अलग अलग पहाड़ थे
झरने थे, नदियां थी, गांव थे, पर वह स्थान नहीं था जहां हम आए थे। चूंकि नक्शे में बताए कोई भी निशान मेल नहीं खा रहे थे, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। वे बोले, बाद में यहाँ से अकेले बाहर निकलोगे कैसे? मैंने कहा, निकल जाऊंगा, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। उन्होंने मुझे समझाने का खूब प्रयास किया कि यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। यह एक अपरिचित स्थान है, इस स्थान तक हम भी चाहे तो वापिस नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे मन में वापिस जाने का था ही नहीं, तो मुझे वापिस जाने के मार्ग की चिंता ही नहीं थी। पर यह बात मैंने उन्हें नहीं बताई। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, मैं उन मुनियों के साथ यहाँ ध्यान करना चाहता हूँ। फिर रानी आंखें बंद कर कुछ समय बैठा रहा और वह बोला, ठीक है, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। यह स्थान तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है, इसीलिए उस कार्य क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए गति तो प्रकृति तुम्हें देगी ही। हम कल सुबह निकलेंगे। फिर हम तीनों गुफा के भीतर गए और रात के समय सो गए। सुबह जल्दी उठकर उन दोनों के ने भीतर की गुफा में बैठे दोनों मुनियों को प्रणाम किया और गुफा के बाहर प्रस्थान करने के लिए निकले। मैं भी उन्हें वहां बाहर छोड़ने आया। लासी को मुझसे अधिक लगाव हो गया था। वह बोला, अब हम कब मिलेंगे? मैंने कहा, जब ऊपर वाला चाहे। मैंने दोनों को नमस्कार किया। दोनों फिर जाने के लिए चल दिए। लासी पीछे मुड़कर हाथ हिला रहा था। मैंने भी हाथ हिलाया और गुफा में वापस आ गया, क्योंकि मैं वहां बाहर खड़ा रहता तो उन लोगों को जाने में परेशानी होती, विशेष रूप से लासी को। बहुत दिनों से मैं उसके साथ था और सानिध्य से भी एक अपनापन हो जाता है। वे लोग संग बनाकर रहते थे, संग में चलते थे, इसीलिए उन्हें मेरा इस प्रकार अकेला रहना थोड़ा अलग ही लग रहा होगा। लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत थी। मैं जब भी अकेला रहता हूँ तो आत्मा मेरे पास रहती है। मेरा प्रिय सखा मेरी आत्मा है। उस आत्मा के सानिध्य में मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ और उसी आत्मा के कहने पर मैंने वहाँ अकेले रुकने का निर्णय लिया। मुझे उस समय ऐसा लगा मानो आत्मा कह रही हो कि ये ही थे जो तुझे घर से जंगल में आने के लिए बुला रहे थे और यही स्थान है जहाँ तेरी यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि अब यहाँ आकर मेरी सारी यात्रा ही समाप्त हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। उस दिन प्रथम मैंने गुफा की साफ सफाई की। कई जगह जाले लगे थे, बाहर की ओर कई जगह पत्ते आकर पड़े हुए थे। बाहर से थोड़ी पत्तियां तोड़कर लाया, वे बैठक व बिछौना बनाने के काम आ गई। बाहर जाकर देखा तो बाहर भी बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य था। एकदम घना जंगल था, इसलिए वहां पर एक प्रकार की शांति थी। जंगल का अपना एक संगीत होता है, वैसा वहां सुनाई आ रहा था। पत्तों की सरसराहट सुनाई आ रही थी, बस वही आवाज थी। फिर मैं वहां से गुफा में जाकर सो गया। सुबह उठकर फिर उस गुफा के उस भाग में गया जहां वे दोनों तपस्वी ध्यान करते बैठे थे। उन्हीं के सामने आसन लगाकर ध्यान करने लग गया। अब ऐसा कई दिनों तक चला। उनके ध्यान का एक स्तर था, उस स्तर के आसपास पहुंचे बिना उनकी बातें समझी नहीं जा सकती थी। यह ठीक रेडियो की तरंगे जैसा ही होता है। जैसे रेडियो का कांटा हम जब बराबर जगह रखते हैं तभी उस स्टेशन को सुना जा सकता है, वैसे उनके ध्यान की भी तरंगे बह रही थी और मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि उन तरंगों के स्तर तक पहुंचूं, और वह संभव भी नहीं लग रहा था। वे तरंगे काफी सशक्त थी और पहले मैंने उन्हीं तरंगों का अध्ययन किया तो महसूस किया कि उन तरंगों तक पहुंचना ही असंभव है। एकदम जमीन आसमान का अंतर है। जब मेरा यह प्रयत्न बार बार करने पर भी सफल नहीं हुआ तो मैं उन तरंगों का अध्ययन कर सकता हूँ, मैं उन तरंगों तक पहुँच सकता हूँ, मैं उन तरंगों को जान सकता हूँ। कुछ दिन के अभ्यास से यह संभव हो ऐसा नहीं लगा। फिर शरीर का एक अहंकार था, वह भी टूट गया और उसे टूटने में ही काफी दिन लगे। और काफी दिनों के बाद यह जाना कि मैं उन तरंगों के आसपास भी नहीं पहुंच सकता हूँ। तब मुझे मेरी ही गलती का अंदाजा हुआ कि मैं यह गलत प्रयत्न कर रहा था। ऐसे तपस्वियों के दर्शन उनकी इच्छा के बगैर नहीं होते हैं और उन्होंने ही मेरा मार्ग भटकाया है, वे ही मुझे यहाँ लाए हैं
और उन्होंने ही दर्शन दिए हैं, और बाद में मैं यहीं रह जाऊं ऐसी प्रेरणा भी दी, तो वे ही आगे का करेंगे। मैं न तो अपने प्रयत्न से यहाँ पहुंचा हूँ और न ही मैंने अपने प्रयत्न से इस दर्शन को प्राप्त किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर सब उनकी कृपा में हो गया, तो मुझे उनकी कृपा पर ही छोड़ देना चाहिए और कोई प्रयत्न नहीं करने चाहिए। और मैंने सारे प्रयत्न छोड़ दिए और अपना सर्वस्व ही उन्हें समर्पित कर दिया और कहा, गुरुदेव, आप करुणा के सागर हो। आपकी ही करुणा के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपकी कृपा के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब आगे भी जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार हो। अब मैं मेरे जीवन की बाकी सारी सांसें आपके हवाले कर रहा हूँ। अब मैं प्रत्येक सांस भी आपकी इच्छा से लूं। अब मैंने मेरा शेष जीवन आपके ही श्री चरणों पर समर्पित कर दिया है। ऐसी प्रार्थना पूर्ण हृदय से करके फिर मैं वहीं रहने लग गया। फिर सारे प्रयत्न भी छोड़ दिए थे, और जैसे ही सारे प्रयत्न छोड़ दिए और संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो बाद में कुछ दिनों तक तो भीतर एकदम गहरी सी शांति अनुभव होने लग गई। उस गहरी शांति में मुझे आनंद आने लग गया और मैं उस शांति को अनुभव करने लग गया, और भीतर उतरता ही चला गया। और ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम एक आधे खूब गहरे कुएं में उतरे हैं, और भीतर जैसे जैसे उतरने लग जाते हैं, वैसे वैसे कुएं के ऊपर का प्रकाश एक गोल वर्तुल के आकार समान दिखता है, और जैसे जैसे भीतर उतरते हैं, वह वर्तुल छोटा और छोटा होता जाता है, और आसपास इतना अंधेरा हो जाता है कि उस प्रकाश के गोल वर्तुल को देखना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वह वर्तुल बहुत छोटा और अंधेरा ही अधिक होता है। फिर लग रहा था कि वह वर्तुल एक बिंदु जैसा हो गया है, और उस बिंदु को भी अंधेरे में खोजना पड़ रहा था। वह बिंदु भी आसानी से नहीं मिल रहा है। इतना गहरा अंधेरा होने पर भी असीम शांति का अनुभव हो रहा था, और धीरे धीरे महसूस किया कि वह प्रकाश का गोल वर्तुल भी समाप्त हो गया था, वह बिंदु भी समाप्त हो गया था। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे में एक असीम शांति का अनुभव हो रहा था। उस अंधेरे में, उस असीम शांति में भी एक नाद था, एक बहुत पवित्र नाद, जो बहुत ही धीमा धीमा कभी कभी सुनाई आ रहा था। फिर वह नाद बार बार सुनाई आने लग गया। फिर उस नाद की एक श्रृंखला सी ही बन गई, और फिर उस श्रृंखला का एक नाद बन गया, एक सुमधुर नाद। और पूरा ध्यान उस नाद पर ही एकत्र हो रहा था, बाकी और कुछ नहीं, बस वही नाद। शरीर के होने का सारा भाव ही समाप्त हो गया था। बस रह गई थी तो अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। फिर प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश हो रहा था, इतना कि मेरी आंखें चौंधियाने लग गई थी। और फिर देखा तो उन दो महापुरुषों के शरीर से निकलने वाली तरंगे मेरे ऊपर बरस रही थी, और उनके दिव्य दर्शन हो रहे थे। मैंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया और दर्शन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मैंने कहा, आप करुणा के सागर हो, आप सर्वज्ञानी हो, सारी सृष्टि के रचयिता हो, आप ही सर्वज्ञ हो, आप ही परमात्मा हो। मेरे जीवन का प्रारंभ जिस बिंदु से होता है और मेरे जीवन का अंत जिस बिंदु पर होता है, वह बिंदु आप ही हो। आप दो नहीं, एक ही हो। मुझे तो प्रकाश का एक पुंज ही दिखाई दे रहा है। मैं अपनी आंखों को उसे देखने योग्य नहीं पा रहा हूँ। मैं संपूर्ण हृदय से आपकी शरण में आया हूँ। बड़ी सूक्ष्म आवाज आई। ऐसा लगा आकाश से, बादलों की आड़ से आकाशवाणी ही हो रही हो। उन्होंने कहा, उठो, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जानो। उसी उद्देश्य का ज्ञान कराने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। हम तपस्वी पिछले 800 सालों से इसी स्थान पर ध्यानस्थ हैं। हम केवल दो नहीं हैं, हम जैसे और भी तपस्वी आसपास की गुफाओं में स्थानस्थ हैं। हमारा आभा मंडल 500 किलोमीटर तक का है। इस आभा मंडल में हमारी आज्ञा के बिना कोई मनुष्य नहीं आ सकता है। तुम भी आए नहीं हो, तुम्हें भी बुलाया गया है। तुम्हारा जन्म किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है।
अपने आप को जान लो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लो, तो फिर सारा जीवन सार्थक हो सकेगा। क्या अपने जीवन का रहस्य जानना नहीं चाहोगे? क्योंकि वह जाने बिना जीवन तो व्यर्थ ही है। और फिर बस इतना ही संवाद हुआ और बाद में देखा मेरा ध्यान लग गया था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।